कुल 8 चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है। जैसा कि हमने बताया कि इनमें 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं। इन 8 चीतों को आपने देखा, प्रधानमंत्री ने विशेष जो क्रेट्स थे उन क्रेट्स को खोल दिया गया और फिर वो सभी 8 चीते अब मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये अभी जंगलों में नहीं जाएंगे, ये एक बहुत ही खास एरिया बनाया गया है। उन्हीं खास एरिया में अभी ये 1 महीने तक रहेंगे और उसके बाद फिर इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं इन चीतों के जो गर्दन है उस पर एक कॉलर जो जीपीएस टैग है वो लगा हुआ है ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और मैं उसी पर लौट भी रहा था कि सभी चीतों के गर्दन पर उनके नाम या फिर कोड के हिसाब से सैटेलाइट या फिर जीपीएस VHF कॉलर्स लगा दिए गए हैं। और इसी नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, इसमें एक डेटा डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर बनाई गई है और इस इक्विपमेंट को, रेडियो टेलीमेट्री इक्विपमेंट को खरीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है। ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ యుగంలో కూడా ఈయన ఫోటో స్టూడియో పెట్టుకుని సంవత్సరానికి 30 లక్షలు లాభం సంపాదిస్తున్నారు. మీరు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఆయన నుంచి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఫ్రీడమ్ యాప్ ను ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में, इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था और फिर इन्हें ये तमाम जो कॉलर हैं RF ये कॉलर इनको लगाकर ही इन्हें लाया गया है। रेडियो कॉलर है इन्हें और इनकी ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है, इनकी निगरानी वो हो सके रेडियो कॉलर के जरिए। और फिर इन्हें हम जैसे कि बता रहे हैं कि इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और फिर इन्हें जंगलों में मुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताई कि किस तरह से वहां पे इन्हें पकड़ा गया, फिर उनके बाद उनको जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके जरिए इन 8 चीतों को भारत लाया गया है। 70 साल पहले हमारे देश में बहुत सारी चीते हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं वजहों से वो सारे विलुप्त होते चले गए। कुछ अवैध शिकारियों के शिकार बन गए। एक भी हमारे देश में चीता नहीं बचा, लेकिन सरकार लगातार कई सालों से प्रयास कर रही थी कि हम जो है वो इन चीतों को वापस से एक बार फिर से लाएं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र भारत का भी बहुत बेहतर है। और जैसे कि हमने कहा कि नामीबिया के जो वैज्ञानिक थे वो महीनों तक यहाँ पे आते रहे, जाते रहे और यहाँ का जो भूवैज्ञानिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है, उनका उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन तमाम चीतों को मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है, वहां की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जलवायु है, उसके हिसाब से छोड़ना ज्यादा उचित होगा। तो उसके बाद ही यह फैसला लिया गया। और हमने आपको बताया कि इन तमाम चीतों के गर्दन में रेडियो कॉलर लगे हुए हैं ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और विशेष हमने बताया कि आपको चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए 70 సంవత్సరాల తర్వాత మన గడ్డపై చీతాలు అడుగుపెట్టాయి. మన దేశంలో ఈ జీవాలు పూర్తిగా అంతరించిపోవడంతో నమీబియా నుంచి తీసుకొచ్చి వాటి సంతతిని పెంచే పనిలో ఉంది ప్రభుత్వం. దీనికోసం నమీబియా నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో 8 చీతాలను భారత్కు తీసుకొచ్చారు. ఇవాళ ఉదయం మధ్యప్రదేశ్లోని గ్వాలియర్లో ల్యాండ్ అయింది ఈ విమానం. కాగా 8 చీతాలకు కునో నేషనల్ పార్క్ ఆవాసం కల్పించనుంది. उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रांसलोकेशन और यहाँ पे ये सारी चीजें सही अनुमान के मुताबिक प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 5 से 10 साल में इनके जरिए और भी जो बच्चे होंगे उनको ऐसे उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 चीते पैदा होंगे और फिर उनको देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर उन्हें बसाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी तो सिर्फ ये గ్వాలియర్కు 165 కిలోమీటర్ల దూరంలో కునో నేషనల్ పార్క్ ఉంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చీతా ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. 3 చీతాలను క్వారంటైన్ ఎన్క్లోజర్లలోకి విడుదల చేశారు. जैसा कि हम कह रहे हैं कि भारत एक बार फिर
दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाले जानवर चीता का घर अब बनने जा रहा है और भारत सरकार ने चीतों को फिर से देश के जंगलों में लाने का काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। और प्रधानमंत्री जैसा कि आप देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं, खुद कैमरे के जरिए उन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद भी चीतों को देश में लाने और इसे बसाने में निजी, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे निजी रुचि दिखा रहे थे और उसी का नतीजा है कि आज ये 8 चीते अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। ये हम आपको बताएं, चीता आपने भी देखा होगा तमाम टेलीविजनों के जरिए, नेशनल ज्योग्राफिक पे, एनिमल प्लैनेट चैनल पे, कि किस तरह से ये जंगलों में रहता है और ये एक मांसाहारी जानवर होता है। भारत से इसका लगभग 70-75 साल पहले खात्मा हो गया था और कहा जाता है कि अवैध शिकार जो रहा वो एक बहुत अहम वजह रहा इनके एक्सटिंक्ट होने के, इनके विलुप्त होने के। ज्यादा शिकार, और ये भी कहा जाता है कि जो चीतों का जो नेचुरल हैबिटेट था उनको भी काफी नुकसान पहुंचा था, इसलिए धीरे धीरे विलुप्त हो गए। बहरहाल देश में चीतों को फिर से लाया गया है और हमारे जो जंगल हैं उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये अब उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो जानवर है, ये जो चीता है, वो खुले मैदानों में रहते हैं। उनका आवास मुख्य रूप से वहीं होता है जहां उनके लिए शिकार अच्छी खासी तादाद में मौजूद होते हैं। घास के मैदान हो, झाड़ियां हो, खुले जंगल हो, अर्ध शुष्क वातावरण और थोड़ा सा ज्यादा तापमान उनके लिए सही होता है। तो थोड़ा ज्यादा तापमान हो, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये इलाका ज्यादा तापमान इनका रहता है यहाँ पे 12 महीने, इसलिए भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि ये काफी उचित होगा यहाँ पे इन्हें रखना। घास के मैदान हैं, झाड़ियां हैं, खुले जंगल हैं, ये तमाम चीजें इनके अनुकूल हैं इनको यहाँ पे रखने के लिए, इसलिए यहाँ पे 70 సంవత్సరాల తర్వాత మన గడ్డపై చీతాలు అడుగుపెట్టాయి. మన దేశంలో ఈ జీవాలు పూర్తిగా అంతరించిపోవడంతో నమీబియా నుంచి తీసుకొచ్చి వాటి సంతతిని పెంచే పనిలో ఉంది ప్రభుత్వం. దీనికోసం నమీబియా నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో 8 చీతాలను భారత్కు తీసుకొచ్చారు. ఇవాళ ఉదయం మధ్యప్రదేశ్లోని గ్వాలియర్లో ల్యాండ్ అయింది ఈ విమానం. కాగా 8 చీతాలకు కునో నేషనల్ పార్క్ ఆవాసం కల్పిస్తోంది. గ్వాలియర్కు 165 కిలోమీటర్ల దూరంలో కునో నేషనల్ పార్క్ ఉంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చీతా ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. 3 చీతాలను క్వారంటైన్ ఎన్క్లోజర్స్ లోకి విడుదల చేశారు. నమీబియా నుంచి భారత్కు తీసుకువచ్చిన 8 చీతాలను కునో నేషనల్ పార్కుకు తరలించారు. దీనికోసం ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కు చెందిన చీనోక్ హెలికాప్టర్తో పాటు కార్గో హెలికాప్టర్ను వినియోగించారు. ఇవాళ ఉదయం నమీబియా నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో గ్వాలియర్ చేరుకున్నాయి 8 చీతాలు. వీటిలో 5 చీతాలు ఆడవి కాగా మిగతా 3 మగవి. నమీబియా నుంచి భారత్కు చీతాలను తరలించే సమయంలో అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఒక్కో చిరుతను ఒక్కో బాక్సులో ఉంచారు. ఈ బాక్సుల్ని కూడా ప్రత్యేకంగా తయారు చేశారు. చుట్టూ రంధ్రాలతో గాలి ఆడే విధంగా బాక్సులు ఏర్పాటయ్యాయి. అలాగే బాక్సులపై చీతాల పేర్లతో పాటు వాటి బరువు ఎంత అనే వివరాలు రాశారు. దీనివల్ల ఏ బాక్సులో ఏ చీతా ఉందనే విషయం అర్థమవుతుంది. इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी कि किस तरह से इसको लाया जाए और दुनिया भर के विशेषज्ञों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित भारत सरकार के कई अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों ने इसके लिए कई दौर की बैठकें की। भारत सरकार के अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, नामीबिया से जुड़े अधिकारी, इन तमाम अधिकारियों की कई महीनों से लगातार बैठकें हो रही थी ताकि ये सारा जो काम है वो बहुत ही इजी वे में हो सके। और इसके लिए जो साइट सर्वे का काम है उसका फैसला लिया गया था। और हालांकि इसके बाद ये भी खबरें आई कि वैसे राज्यों में इन्हें छोड़ा जाए जहां की पहले से चीता पाए जाते थे और उन्हें ही प्रायोरिटी बेसिस पर उन राज्यों को सिलेक्ट किया जाए। तो उसके बाद नाम आया, गुजरात का नाम आया, राजस्थान का नाम आया, छत्तीसगढ़ का नाम आया, मध्य प्रदेश का नाम आया कि ये ऐसे राज्य हैं जहां की आज से 70 साल पहले चीता पाए जाते थे।
अब हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो अधिकारी थे, उनके मन में ये आया कि फिर अब इन तमाम जो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्यों में से नामीबिया से जो चीते लाए जाएंगे उनके लिए सबसे मुफीद, सबसे एडेप्टेटिव एटमॉस्फेयर कहाँ होगा जहां कि वो अपने आप को अच्छे से ढाल सकें। तो फिर जीव विज्ञानियों ने ये फैसला लिया कि इनके लिए मध्य प्रदेश ही सबसे उपयुक्त जगह है। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान सबसे उपयुक्त जगह है जहां कि इसे रखा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो उसके बाद ही यह फैसला लिया गया और फिर नामीबिया से हमने बताया कि किस तरह से इन 70 సంవత్సరాల తర్వాత మన గడ్డపై చీతాలు అడుగుపెట్టాయి. మన దేశంలో ఈ జీవాలు పూర్తిగా అంతరించిపోవడంతో నమీబియా నుంచి తీసుకొచ్చి వాటి సంతతిని పెంచే పనిలో ఉంది ప్రభుత్వం. దీనికోసం నమీబియా నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో 8 చీతాలను భారత్కు తీసుకొచ్చారు. ఇవాళ ఉదయం మధ్యప్రదేశ్లోని గ్వాలియర్లో ల్యాండ్ అయింది ఈ విమానం. కాగా 8 చీతాలకు కునో నేషనల్ పార్క్ ఆవాసం కల్పించనుంది. గ్వాలియర్కు 165 కిలోమీటర్ల దూరంలో కునో నేషనల్ పార్క్ ఉంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చీతా ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. 3 చీతాలను క్వారంటైన్ ఎన్క్లోజర్స్లోకి విడుదల చేశారు. और ऐसे में जो इनका जो दिमाग होता है, ब्रेन, वो इस बढ़ी हुई गर्मी को सहन नहीं कर पाता है, झेल नहीं पाता है और वो अचानक ही दौड़ना बंद कर देता है। आपने देखा होगा तमाम जो प्रोग्राम्स बनते रहते हैं उसके जरिए, और ये 1 मिनट तक किसी भी शिकार का पीछा करता है और अगर वो नहीं मार पाता है तो फिर ये उसका पीछा करना छोड़ देता है। तो ये कुछ अहम बातें, हालांकि आप इसके बारे में जानते होंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो चीते लाए गए हैं उनमें से 3 नर हैं और 5 मादा हैं। 2 नर चीतों की उम्र जो है वो 5.5 साल के आसपास है और कहा जाता है कि दोनों भाई हैं। इनमें भी काफी कुछ ये बातें काफी महत्वपूर्ण रखती हैं कि इनके आपस के संबंध कैसे हैं। कई बार ये आपस में एक दूसरे को भी दुश्मन समझ बैठते हैं। तो कहा जा रहा है कि जिन चीतों को लाया गया उसमें से 2 जो नर हैं वो आपस में भाई हैं और दोनों नामीबिया के ओडजीवारेंगो, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, ओडजीवारेंगो स्थित जो निजी रिजर्व फॉरेस्ट हैं वहां से इन दोनों भाइयों को लाया गया है। 2 नर चीतों को लाया गया है। जो तीसरा नर है उसकी उम्र 4.5 साल है। इसका मतलब कि ये जो 2 नर हैं जिनकी उम्र 5.5 साल, उनसे ये थोड़ा छोटा है, 4.5 साल इसकी उम्र है और इसे नामीबिया के एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व से लाया गया है। ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ యుగంలో కూడా ఈయన ఫోటో స్టూడియో పెట్టుకుని సంవత్సరానికి 30 లక్షలు లాభం సంపాదిస్తున్నారు. మీరు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఆయన నుంచి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఫ్రీడమ్ యాప్ను ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.